first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। कुछ डिज़ाइन करा आपने कि नहीं किया? बात करते हैं इसमें आज हम फर्नीचर लेआउट के बारे में। फर्नीचर लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि इस डिटेल्स पे काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम प्लानिंग को स्टार्ट करते हैं, जब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो ये पहले भी कहा गया है, मैंने बताया था कि प्लानिंग के अंदर कोशिश करी जाती है कि सारी डिटेल्स को आप पहले से मेंशन कर दें। क्यों? ताकि जो बाकी की डिटेल्स पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये पार्ट हमारा बहुत ईजिली डिज़ाइन हो सकता है। ये कब डिज़ाइन हो सकता है ईजिली? अगर हमने उसको अपनी प्लानिंग के अंदर पहले से ही हर एक पार्ट को डिसाइड करके सोच के स्पेस को कैसे यूटिलाइज करना है, मुझे स्पेस प्लानिंग के बेसिस पे हर एक चीज़ को, हर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना। अगर हमने वो प्लानिंग के अंदर उस पार्ट को डिज़ाइन कर लिया, देन फिर हमें दोबारा मेहनत नहीं करना होती है। अगर मैं प्लानिंग में उस पार्ट को कंप्लीट कर लेता तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मैं ओवरऑल ड्राइंग को कॉपी करके पेस्ट कर देता और एक्स्ट्रा डिटेल्स को वहाँ से रिमूव कर देता। लेकिन अगर मैं उसको पहले से ही डिसाइड करके चलता कि मुझे आगे इस पार्ट पे काम करना है, तो क्या करूँगा इसमें? मेरा जो पार्ट रहेगा विजिबल, क्योंकि हमेशा ये आर्किटेक्चर में होता है कि जब भी आप किसी डिटेल्स पे काम करते हैं तो आप उस पार्ट को फोकस करते हैं जिस डिटेल को आप ड्राइंग के अंदर मेंशन कर रहे हैं। तो जो डिटेल्स मैं मेंशन कर रहा हूँ उसी को मेंशन करूँगा, बाकी डिटेल्स को हटा दूँगा जिनका कोई यूज़ नहीं है। पहला पॉइंट, अगर हमारी प्लानिंग में वो पार्ट अगर हमने डिज़ाइन करा है सिस्टमेटिक वे में तो हमें यहाँ डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। सिंपल। अब ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी डिटेल है जो हमारे कई पार्ट में काम आती है, सिर्फ एक में नहीं। एग्जाम्पल, मैं वॉशरूम डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो जब मैं वॉशरूम को डिज़ाइन करूँगा तो मुझे वहाँ पर पहले से ही डिसाइड कर लेना है। आपने डिसाइड क्या कर लिया, बाकी चीज़ें तो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होती हैं। ये एक अलग डिफरेंट हो गया पार्ट। आपकी क्रिएटिविटी भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, अब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर लेंगे ईजिली, इंडिविजुअली हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो उस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उसको बना रहे हैं तो हम क्या क्या डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, हर एक छोटे से छोटे पार्ट को। कहाँ पर शॉवर एरिया है आपका, आप पहले से वहाँ पर मेंशन कर दो उस पार्ट को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉवर एरिया के अंदर फ्लोरिंग को भी शो करा देते हैं, बट वहाँ पर फ्लोरिंग का कोई भी यूज़ नहीं है।
हमने अभी क्या बोला था कि हम जिस टॉपिक पे काम करते हैं उसी डिटेल को मेंशन करते हैं, बाकी डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं होता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हमें क्या होती हैं, स्पेस को यूटिलाइज करना। एग्जाम्पल, पहले से डिसाइड कर ली जाती चीज़ें। हम कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फर्नीचर हम प्लेस करने जा रहे हैं, तो उसको हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कहाँ पर क्या फर्नीचर आइटम होगा, वैनिटी कहाँ पर देनी है। अब डेकोरेट करने का मतलब क्या हुआ कि आप सोच लो कि अगर वहाँ पर इंडोर प्लांट है तो आप वहाँ पर इंडोर प्लांट को मेंशन करो, क्योंकि फर्नीचर लेआउट का काम है। अगर मैंने यहाँ पर इस डिटेल को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा तो पहला तो पॉइंट ये आता है कि 3D पे काम करने वाला जो भी पर्सन होगा, लाइक जब वो डिज़ाइन करेगा आपके वॉशरूम को, तो क्या होगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी आप पहले ही मेंशन कर चुके हो प्लान और एलिवेशंस में। तो जब हम वहाँ पर हम दे चुके हैं, उसी की बेसिस पे उनको डिज़ाइन भी करेगा। तो हमें यहाँ पर पहले से डिसाइड कर लेना है। दूसरा, फर्नीचर लेआउट के अंदर कोशिश करो ऑब्जेक्ट्स के नेम मेंशन करने का, लाइक टैगिंग करना। क्या बना रहे हो, क्या ये गलत है, क्या हमें ये मेंशन करना चाहिए इसके अंदर। ऑब्वियसली हम काम कर रहे हैं फर्नीचर लेआउट पे, तो अगर हम चाहें तो फर्नीचर्स की डिटेल्स को वहाँ पर सिस्टमेटिक वे में दे सकते हैं। WC हमारे पास क्या है, वैनिटी का पार्ट है, तो फर्नीचर्स को डेकोरेट करके दे सकते हो, कोई गलत नहीं है। दिस वन इज़ वैनिटी। रोटेट कराओ और प्लेस करो। साइज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल परफेक्टली चीज़ें मेंशन होनी चाहिए वहाँ पर, लाइक दिस। मैंने डिसाइड कर लिया कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर कैसे दिया जाएगा। एक बात का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, जो मोस्टली प्रोफेशनल्स भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं, कि जब वो डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। नॉर्मली सभी करते हैं, लेकिन एक डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोफेशनल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ये WC भी दे रहे हो, स्पेस प्लानिंग अगर आप मेंशन कर रहे हो फर्नीचर लेआउट के साथ, स्पेस प्लानिंग को अगर आप लेके चलोगे साथ में, तो इस WC को भी एक साइज़ के बेसिस पे होना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, एग्जांपल आपने WC मेंशन करा और आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया कि इसको प्लेस करने के बाद हमारे पास जो स्पेस बच रहा है वो ये आ रहा है। मे बी जो हम ब्लॉक दे रहे हैं और एक्चुअल हमारा साइट पे जो काम हो रहा है और साइट पे वो डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट हुआ और स्पेस में अगर डिफरेंस होगा तो ड्राइंग बेकार होगी, गलत है। तो हमें ध्यान रखना है किन किन बातों का। मुझे ध्यान रखना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड का, पॉइंट नंबर 1, क्या साइज है उसका। दूसरा, क्या डिज़ाइन है उसका। इन 2 पॉइंटों का मुझे बहुत ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या हमें ये जो स्टैंडर्ड साइजेस के जो ब्लॉक है, क्या ये हमको मिलेंगे। ये हमें स्टैंडर्ड के साइजेस के ब्लॉक्स नहीं मिलते, इनको मुझे बना के रखना पड़ता है पहले से ही अपनी ड्राइंग में, ये कहीं नहीं मिलते। अगर हम वहाँ पर बेड दे रहे हैं, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पर बेड दे रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए या मुझे उसको मैन्युअली डिज़ाइन करके रखना चाहिए। उस कंडीशंस में आप ये कर सकते हो कि आप के पास अगर ब्लॉक हैं, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आप उन ब्लॉक्स को कस्टमाइज़ करके, डिज़ाइन करके स्टैंडर्ड साइजेस पे पहले से बना के रख लो। ये क्वीन बेड है, सिंगल बेड है, डबल बेड है, लाइक कैलिफोर्निया बेड हो गया हमारा,
किंग साइज बेड हो गया हमारा, ये ईस्टर्न बेड साइज हो गया हमारा, उनको अलग अलग बना के रख लिया मैंने साइजेस पे। अब ये चीज़ गलत है कि हम यहाँ पर एक कैट ब्लॉक्स को निकालेंगे। आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द फर्नीचर्स आइटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वर्किंग के लिए। और विदाउट साइजेस जब हमें इनके बारे में नहीं पता होगा, हम कुछ भी नहीं दे सकते। क्या क्या होता है, एग्जाम्पल अगर आप किसी वॉशरूम को डिज़ाइन कर रहे हो, मैं एक बात एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। वॉशरूम को अगर हम वहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक वॉशरूम हो सकता है कि वो पाउडर रूम हो। किसी ने आपसे पूछा कि टॉयलेट और पाउडर रूम में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉयलेट में और पाउडर रूम में दोनों में डिफरेंस क्या होगा। कोई अगर पूछे कि मास्टर बाथरूम हमें डिज़ाइन करना है, तो मास्टर बाथरूम के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकें क्या मास्टर बाथरूम होता है और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, क्या साइज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, स्टैंडर्ड की बेसिस पे। स्टैंडर्ड को रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या क्या आता है स्टैंडर्ड्स में, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास्टर बाथरूम से। इसका मतलब क्या होता है, मास्टर बाथरूम को मास्टर बाथरूम क्यों कहा जाता है। अ मास्टर बाथरूम इज अ प्राइवेट बाथरूम विच इज अटैच टू द मास्टर बेडरूम। जो मास्टर बेडरूम से अटैच होता है उसे कहते हैं मास्टर बाथरूम। It is usually the most luxurious bathroom in the house as we design it for home's owner comfort. क्या क्या इसमें होती हैं स्पेसिफिकेशंस। अ मास्टर बाथरूम में हैव अ टॉयलेट, अ सिंक, अ शावर या ए बाथ टब या ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फिक्चर्स। ये होती है इसकी स्पेसिफिकेशंस। क्या क्या होगा इसमें, डबल सिंक, वैनिटी यूनिट, वॉक इन क्लोजेट, जकूजी एंड स्टीम शावर्स। किसके अंदर होगा ये चीज़, मास्टर बाथरूम के अंदर। एंड अ मास्टर बाथरूम इज समटाइम कॉल्ड इन इंस्यूट विच मीन्स इन द रूम, जिसे फ्रेंच में कहा जाता है। क्या क्या साइज हम लेके चल सकते हैं, द एवरेज मास्टर बाथरूम साइज अबाउट 60 स्क्वायर फीट टू 160 स्क्वायर फीट के अंडर। एंड 3 क्वार्टर बाथरूम क्या होता है, अ 3 क्वार्टर बाथरूम इज अ पार्शियल बाथरूम। इट हैज 3 आउट ऑफ 4 मेन फीचर्स। क्या क्या, अ टॉयलेट, अ सिंक एंड अ शॉवर बट नो बाथटब। Because guest is used is so often. टीवी यूनिट भी होता है हमारा, डिफरेंट टाइप्स हो गया इसका। फ्लोर टू सीलिंग टीवी यूनिट भी हमारा होता है, डिज़ाइन अलग हो गया इसका, यूजेस अलग हो गए इसके। सिर्फ नाम हमारा एक है, डिज़ाइन और यूजेस के बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। लाइक मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट, इट मीन्स की मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट। कि कोई हमसे कहेगा कि ठीक है काम करो मल्टी फंक्शनल टीवी यूनिट यहाँ पर मेंशन कर दो, तो मुझे पता होना चाहिए कि मल्टी फंक्शनल क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स के नेम के बारे में जानो। टीवी यूनिट विद स्टडी या वर्क स्पेस। अब स्टडी या वर्क स्पेस मतलब मल्टी फंक्शनल हो गया हमारा। टीवी यूनिट दैट एक्सटेंड इनटू स्टडी यूनिट्स आर पीसेस ऑफ फर्नीचर दैट कंबाइन टीवी स्टैंड विद द डेस्क या वर्क एरिया। लाइक टीवी यूनिट विद वैनिटी स्पेस या फिर टीवी यूनिट विद
WFH, वर्क फ्रॉम होम डेस्क। हर एक फर्नीचर्स आइटम के अलग अलग नेम होते हैं। अब अलग अलग नेम का मतलब क्या हो गया? अगर आप साइड टेबल दे रहे हो तो साइड टेबल के बारे में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि साइड टेबल का नाम बताओ, तो आपको साइड टेबल के नाम के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा साइड टेबल है? कैरमन है, फ्लोरियन है, मेडसन बेड साइड टेबल है हमारा, ड्यूनो है, एड्रियन, टेस्ला बेड साइड टेबल्स है। इनके नेम है, टाइप्स हैं इनके। ये सिर्फ बेड साइड टेबल, ये क्या है? बेड साइड टेबल, बेड के साइड में टेबल नहीं, उसका टाइप क्या है, उसका नेम, वो इम्पॉर्टेंट है। इनके भी नेम होते हैं, एक स्पेसिफिक नेम होते हैं, ताकि आप इसको ईजिली डिज़ाइन करा सकें या आप उसको मार्केट से परचेस कर सकें। चाहे आपका बेड साइड टेबल हो, यहाँ तक आपके लैम्प्स के भी अलग अलग नेम्स होते हैं। साइड टेबल लैम्प, कौन सा साइड टेबल लैम्प, उसका नेम बताइए। साइड टेबल लैम्प भी एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल, आपने फ्रंट एलिवेशन बनाया इंटीरियर का और वहाँ पर आपको मेंशन करना है साइड टेबल लैम्प के बारे में। क्या मेंशन करोगे? दिस वन इज साइड टेबल लैम्प। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उनके टाइप के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कुछ भी हो। साइड टेबल हो, बेड हो, वार्डरोब हो, सोफ़ा। सोफ़े के भी टाइप होते हैं। अब सोफ़े के कौन से टाइप होते हैं? सोफ़े के भी अलग अलग नेम होते हैं। यॉर्क सोफ़ा, डेटमेर सोफ़ा, चैलियर सोफ़ा, क्लेफ्ट सोफ़ा, वेलिंगटन सोफ़ा, इनके भी नेम है। सिर्फ डिज़ाइन से नहीं होता है, दिस वन इज 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, नहीं। एल शेप, एल शेप क्या? वो तो टाइप है उसका, वो शेप हो गया एल, नाम क्या है उसका? तो एक डिज़ाइनर के लिए इन सारे पार्ट को जानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन हम काम कर पाते हैं किस पे? अपने डिटेल्स पे। वार्डरोब के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक स्टैंडर्ड डायमेंशन तो आपको 100% आपको पता होना चाहिए वार्डरोब के बारे में। कि अगर आप कोई वार्डरोब का डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको पता ही नहीं है बॉटम ड्रॉअर कितनी लें, स्लाइडिंग कितना लें, टॉप स्टोरेज कितना लें, मालूम नहीं है हमें। स्टैंडर्ड वार्डरोब, स्विंग वार्डरोब, लाइक अ स्विंग या हिंग्ड वार्डरोब इज staple in home interior you can add on loft and divided into drawer shelf. The closet standard size is 7 feet height and has a wardrobe depth of 2 feet. 2 फीट या 24 से 26 तक लेके चलते हैं। The number and size of door vary based on the width of the door. Sliding wardrobe के dimensions आपको पता होना चाहिए। The standard sliding wardrobe dimensions are the same as wardrobe, 7 feet height, depth 2 feet, height 24, 26, 2 to 4 हम पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें वॉक इन वार्डरोब डायमेंशंस के बारे में, सेम। और इसके अंदर जो पार्टीशंस होते हैं उनके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड वार्डरोब डेप्थ इज 24 इंचेस या 2 फीट, जो भी मैंने बताया था। वेदर इट इज़ ए बिल्ट या इन ए स्टैंड अलोन वार्डरोब डिज़ाइन फॉर ए कॉम्पैक्ट अल्टरनेटिव, यू मे ऑप्शन for a wardrobe with a depth of 18 to 22. हाइट कितनी आप लेके चलोगे? क्लोजेट शेल्फिंग, वुमेन्स वार्डरोब स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कितना कितना होना चाहिए साइज, उनकी मेजरमेंट्स के बारे में। चिल्ड्रंस रूम वार्डरोब के बारे में पता होना चाहिए। वार्डरोब के भी कैटेगरीज होंगे, सिर्फ एक वार्डरोब से काम नहीं चलता है। क्या सेक्शन काटोगे? सेक्शन कट करने पे क्या शो कराओगे? कुछ नहीं। जब डिटेल्स ही नहीं पता फिर सेक्शन क्या दोगे? सेक्शन तो जब पॉसिबल है ना, जब हम उसकी डिटेल्स को वहाँ पर देखेंगे। वार्डरोब के डिज़ाइंस के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ तक कि वार्डरोब के डिज़ाइंस भी होते हैं। अब वार्डरोब विद अटैच्ड स्टडी कम ड्रेसिंग यूनिट, उसका डिज़ाइन। अब वार्डरोब डिज़ाइन विद मल्टीपल कंपार्टमेंट्स एंड ड्यूल टोन्स। एक हमारी वार्डरोब होती है वार्डरोब विद अटैच्ड ड्रेसर यूनिट एंड अ फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब विद ग्लास शटर्स। ये क्या है? इसके टाइप्स है। अ किड्स वार्डरोब डिजाइन फॉर ए बेडरूम, इनके साइजेस हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज़ों की। पैनल को दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। पैनल का साइज कितना रख सकते हैं? मेक श्योर द डोर पैनल इज नॉट मोर देन 60 सेंटीमीटर या एल्स।
इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द हिंज। अब जब हिंज वहाँ पर दे रहे हैं, हम फिक्स कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हमें डोर के पैनल्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कितना? 60 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। पार्टीशंस ब्लॉक्स के बारे में क्या दोगे? द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ स्लाइडिंग वार्डरोब स्टार्ट फ्रॉम ए विड्थ ऑफ 6 फीट एंड कैन गो अप टू 12 फीट तक, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर प्लान। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी होता है कितना सामने वाला पर्सन कैसे उसको यूज़ करना चाहता है। स्टैंडर्ड डायमेंशंस इज अ मैक्सिमम ऑफ 7 फीट बाई 10 फीट, 7 by 10 feet. A single side closet is about 4 to 5 feet deep and 24 inches of depth with 36 inches as a clearance. Double-sided closet can have a 24 inches storage space on each side, and it should have a 36 inches space in the middle so that the total width can come up to 6 to 7 feet के करीब, ताकि उसके शटर्स को हम इजीली ओपन कर सकें। ये होगी बात हमारी किसी क्लियरेंस के बारे में, साइज़ के बारे में टोटल, और इसी के साथ इसमें और भी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको इन सबको स्टडी करना पड़ेगा बहुत सिस्टमेटिक वे में। टाइप्स में सिर्फ एक नहीं आता है, टाइप्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 3 सीटर सोफ़ा क्या होता है, आर्म चेयर कितना होता है, कॉफ़ी टेबल क्या होता है, स्क्वायर एंड टेबल, डाइनिंग रूम फर्नीचर मेजरमेंट्स आपको पता होना चाहिए। बेडरूम के बारे में ट्विन साइज बेड का क्या स्टैंडर्ड है, 39 to 80, डबल या फुल साइज बेड, क्वीन साइज बेड, स्टैंड किंग साइज बेड, कैलिफोर्निया किंग साइज बेड, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, नाइट स्टैंड, एवरीथिंग, पेशियो फर्नीचर्स वगैरह सब कुछ जब तक आपको नहीं पता होगा, आप इन सब डिटेल्स को बिना स्टडी के आप अपनी ड्राइंग्स में यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। मुझे पता ही नहीं है साइड में कितना स्पेस, फ्रंट में कितना, वार्डरोब के बाद कितना होना चाहिए, वैनिटी के पास कितना होना चाहिए, WC प्लेस करने के बाद कितना स्पेस होना चाहिए, शावर एरिया कहाँ पर दें, शावर से वॉल के कितना गैप होना चाहिए, आइडिया नहीं है। बस ब्लॉक्स को कॉपी पेस्ट करके उसको अच्छा बना दिया। डाइनिंग टेबल क्या साइज है इसका, एंड ड्राइंग रूम के बारे में ये हर एक डिटेल्स को वहाँ पर आप मेंशन करेंगे, और आप क्या करेंगे, इसके फ्लो प्लान, डोर विंडो शेड्यूल्स और फर्नीचर लेआउट को कंप्लीट करेंगे। आपके असाइनमेंट में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, सबसे पहले आप कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान दीजिए। ये ब्लॉक्स हमारे क्या रहेंगे, ब्लैक कलर से, ठीक है। मैंने बोला था इनके जो फॉन्ट दे रहे हो उन फॉन्ट को आप चेंज करोगे। ड्राइंग्स के अंदर कोई भी नॉर्मल फॉन्ट यूज़ नहीं करेगा, आप फॉन्ट को वहाँ पर चेंज करिए। स्पेसिंग ग्रेड लाइन की थोड़ी सी और कम करिए, 0.6 to 0.5, ठीक है। आकाश, इस बात का ध्यान रखना। आप मैच कराओ दिस वन एंड दिस वन, MA एंटर, दिस वन एंड दिस वन। हर एक चीज़ को बहुत सर एक्चुअली कौन सा फॉन्ट हम लोग यूज करेंगे? आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर सकते हो, ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा है। आप जब आओगे इस पे, ये आपने बिल्कुल परफेक्ट लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने क्या लिया, टाइम्स न्यू रोमन, बिल्कुल ठीक है, गुड। टेक्स्ट के साइज़ यहाँ पर चेंज करो, इंपॉर्टेंट है। कलरिंग को डिफरेंट करो, डिफरेंट कलर्स को यूज़ करो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। W1 आपने दिया, ठीक है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करो। और कलर कोड का बहुत ध्यान रखो, जो ऑब्जेक्ट हमारा ज़्यादा विजिबल होगा ज़्यादा रखो उसको डार्क शेड में। पैटर्न दिया है आपने, ठीक है, गलत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी यूज़ करिए, वेरी गुड। साइज़ को और डिक्रीज करो। टैग आपने दिए हैं, साइज़ को इंक्रीज करो। साइज़ आपका बिल्कुल परफेक्ट है, आपका टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा स्मॉल है, इसको इंक्रीज करो। डिफरेंट मतलब शो होना चाहिए हमारा। अब ये क्या है, अब ये विजिबल हो रहा है, D। अब मैं आपकी ड्राइंग को जूम कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, तो मुझे जाना पड़ रहा है। अब मैं इजीली देख रहा हूँ, नाउ दिस वन इज़ D। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, इस बात का ध्यान रखना। छोटी सी चीज़ें आगे जाके हर एक डिटेल्स पे इफेक्ट डालेंगे। लाइक दिस वन इज़ D1। W1 आपने मेंशन करा,
से बहुत स्मॉल है आपका, इसको आप चेंज करें। एक एक पार्ट को वहाँ पर डिटेल करना पड़ेगा। फर्नीचर आपने दिए, और फर्नीचर्स को आप ये नहीं देंगे जो आज मैंने एक्सप्लेन करा है उस वे में। फर्नीचर है, बेडरूम है, बिल्कुल स्पेस खाली है, बेड, साइड टेबल, टीवी यूनिट, उनको मेंशन करो। बाकी ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है प्रोजेक्ट। जो बहुत माइनर सी चीज़ें उनको चेंज करना है। बालकनी ऐड कराओ। बालकनी आपकी क्या है? दिस वन इज बालकनी। क्या है बालकनी? पता होना चाहिए। बालकनी मतलब वो आप क्या करोगे, उसको सॉलिड हैच के साथ रिप्रेजेंट करोगे। मैंने बोला था वो पार्ट हमारा कुछ इस वे में होना चाहिए। बालकनी मैंने मेंशन करी है, तो बालकनी के बारे में बताओ क्या है ये, उसकी डिटेल दो। बालकनी कितनी यूज़ कर रहे हो, कितना एक्सटेंड करा है पार्ट, उस एरिया को मेंशन करो। जो भी है 3 फीट वाइड। बालकनी को यूज़ करो, उसके एरिया को यूज़ करो। मैंने ये भी बोला था कि हमारे पास अगर स्पेस है तो हम वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, सिटिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स को मेंशन करो वहाँ पर। दिस वन इज पैरापेट वॉल, टैग लगाओ वहाँ पर। हैंड ड्रिलिंग, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना जा रहा है पैरापेट वॉल, उसकी हाइट मेंशन करो। ओवर 5 इंचेस वॉल, ठीक है, हाइट कितनी है वो डिटेल्स। बाकी ओवरऑल ठीक है। ये क्या है? दिस वन इज टेरिस। क्या करोगे? पैटर्न फिल कर दो इसके अंदर। पैटर्न यूज़ करोगे यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर आपको मिलेगा नेट के नाम से, आप नेट यूज़ कर लो, फिल कर दो हर एक ब्लॉक्स में। साइज लेके 1 है, मैंने कहा 5, 15, 10 फिल कर दो। आप टेरिस दे रहे हो, लेकिन अब वो ज़माना, वो टाइम गया। अब टेरिस को भी डेकोर करा जाता है। टेरिस गार्डन दो वहाँ पर। समझ में नहीं आया कैसे दे, रेफरेंस निकालो, टेरिस गार्डन बनाओ पूरा प्लांट्स के साथ। तो इन छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे बारीकियों फोकस करना है। स्टेयर्स अप एंड डाउन, कहाँ से अप है कहाँ डाउन है, उसको मेंशन करो। बाकी ओवरऑल वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं रेफरेंस के लिए ये प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे सभी लोग इस पे काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना ग्रुप से, और इसके बेसिस पे अपनी ड्राइंग्स के अंदर पे चेंजेस करते हुए चलना। सारे लोग नोट्स में शेयर करूंगा स्टैंडर्ड्स के, उनको रीड करना है, याद करना है, और अपनी ड्राइंग में उसी के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करना है। हर एक ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करके सेव करो। टाइम है तो इसलिए आप अपने ब्लॉक्स को अच्छा सा बना के रखो धीरे धीरे, ताकि कुछ लाइब्रेरी स्टैंडर्ड की क्रिएट हो जाए। क्लियर? एनी डाउट? ओके सर। सर 2 क्वेश्चन था। हाँ बताइए। अगर हमने कोई क्लास मिस कर गया तो उसको हम कहाँ से करें? कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपलोड करके शेयर कर दूंगा। ओके। और एक हमने एक लाइन लिया, उसको डिवाइड कवर से डिवाइड करने के लिए गया तो डिवाइड हो रहा है लेकिन उसको दिख नहीं रहा है। वो भी आप कैसे दिखोगे? आप P टाइप एंटर कर देना, और P टाइप एंटर कर